वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का करंट अफेयर रिवीजन शुरू हो चुका है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेक्शन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। मार्च 2023 से जनवरी 2024 तक का डेटा यहाँ पे कवर्ड है और जब पापा वीडियो बनेगा तो उसमें फेब मंथ 2024 का भी जितना करंट अफेयर जरूरी है वो शामिल कर लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग बैक जाते हुए शुरू करेंगे, मतलब जनवरी 2024 का शुरू करेंगे और उसके पीछे जाते हुए मार्च 2023 तक कंप्लीट करेंगे। पहला है जमुना लाल बजाज पुरस्कार। रचनात्मक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है डॉक्टर रेगी जॉर्ज और ललिता रेगी को। ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार मिला है राजलक्ष्मी दत्ता को। महिलाओं और बच्चों के विकास और कल्याण में उत्कृष्ट योगदान के लिए सुधा वर्गीस को। भारतीय नागरिकों के अलावा अन्य व्यक्तियों द्वारा भारत में गांधीवादी मूल्यों के प्रचार प्रसार में उत्कृष्ट योगदान के लिए राहा नाबा को। तो ऐसे इंग्लिश मीडियम में दिया हुआ है, आप इसमें नोट कर सकते हैं। अभी तक इससे पूछा नहीं गया है कभी भी जमुनालाल बजाज पुरस्कार से, लेकिन अब पूछा जा सकता है। तो सारी कैटेगरीज एक बार देख लीजिए। गांधी जी के 4 पुत्र थे, उन्हें 5वां पुत्र माना था जमुनालाल बजाज को। उन्होंने अपना 5वां पुत्र कहा था, ठीक है, अपना गोद लिया हुआ बच्चा उसको मानते थे। और जमुनालाल बजाज ने कई सारे कार्य किए मॉडर्न इंडिया में, इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। BWF प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2023। इसमें बैडमिंटन प्लेयर्स को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड्स मिलते हैं, जैसे BWF पुरुष खिलाड़ी सेव सिंग जाई, ये प्लेयर बैडमिंटन प्लेयर हैं साउथ कोरिया के। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला BWF खिलाड़ी आन सेयंग, ये भी साउथ कोरिया से। सर्वश्रेष्ठ BWF जोड़ी चेन किंगचेन और जया यीफान की, ये जोड़ी है चाइना की। MS स्वामीनाथन पुरस्कार प्रोफेसर BR कंबोज को मिला था। थावरचंद गहलोत कर्नाटक के जो इस समय गवर्नर है उनके द्वारा ही दिया गया था। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ये फेडरल बैंक को मिला था। फाइनेंशियल टाइम्स पत्रिका जो बैंकर है उसके द्वारा बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था। बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार फेडरल बैंक ऑफ इंडिया को। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का अवार्ड विद इन द फेंस कैटेगरी में हीरो मोटोकॉर्प को मिला था। जो हीरो की बाइक्स आती हैं वो कंपनी है हीरो मोटोकॉर्प। एक्सीलेंस इन वाटर मैनेजमेंट कैटेगरी में मिला था। वाटर कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट हो गया, क्लाइमेट चेंज को रोकने में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, इससे जो भी अवार्ड जुड़े हैं वो जरूरी हो सकते हैं, तो हमने इसको लिया है। हीरो मोटोकॉर्प को मिला है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज का नेशनल अवार्ड विद इन द फेंस कैटेगरी में। असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव, ये मिला है रंजन गोगोई को, पूर्व न्यायाधीश, पूर्व CJI और राज्यसभा सांसद। राम मंदिर पर जो वर्डिक्ट आया था 2019 में, तो CJI यही थे। हिमा दास जो कि एथलीट हैं, उन्हें असम सौरभ सम्मान मिला है, असम सौरभ। कुवेम्पु पुरस्कार ये श्री शेंदु मुखोपाध्याय को मिला था, बंगाली ऑथर हैं। पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार ये मथव राज S को मिला है, इसरो के साइंटिस्ट हैं। गोवा सरकार के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है, पहली बार दिया गया है मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार। प्यूबिटी स्पोर्ट पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार विराट कोहली को मिला है। फीफा पुरस्कार देख लेते हैं, तो सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड लियोनल मेसी को, फीफा महिला खिलाड़ी एटाना बोनमाटी को, और फीफा फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील की टीम को। वैसे तो और भी कई सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन इतना ही जरूरी है जो आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का पुरस्कार डॉक्टर P इंदिरा देवी को मिला है। केरल राज्य किसान कल्याण बोर्ड की निदेशक हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के द्वारा दिया जाता है। मिस अमेरिका का पुरस्कार मेडिसन मार्स को, ये अमेरिकन एयरफोर्स की ऑफिसर हैं। बेस्ट इनोवेशन अवार्ड ये स्वामित्व स्कीम को मिला है। स्वामित्व योजना को लोक नीति संवाद 2024 के दौरान नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है। स्वामित्व स्कीम की लॉन्च डेट क्या है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। एटलीस्ट ईयर आपको पता हो, मंथ का नाम पता हो, ये जरूर पता होना चाहिए। आगे पूछ सकते हैं। नेशनल तानसेन अवार्ड, तानसेन अवार्ड कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनगी को मिला था, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा ये राष्ट्रीय तानसेन सम्मान दिया जाता है। MBPSC होने वाला है अप्रैल एंड में, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें 99वें अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह में ये पुरस्कार अनाउंस किया गया था। ग्वालियर में होता है, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ग्वालियर में। राष्ट्रीय तानसेन पुरस्कार कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनगी को, ये किराना ग्वालियर घराने से आते हैं। इसके बाद तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड पर्वतारोही सविता कंसवाल को ये मिला है मरणोपरांत। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट अवार्ड
चांगी हवाई अड्डा जो सिंगापुर में है उसे मिला है। तो चांगी एयरपोर्ट जो है ये कहाँ का है ये पूछ सकते हैं, क्योंकि चांगी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या ये चाइना में है, नहीं, ये है आपका सिंगापुर में। अर्जुन पुरस्कार मिस दिव्य कीर्ति सिंह को मिला है हॉर्स राइडिंग के लिए। मतलब इक्वेस्टेरियन है ये, हॉर्स राइडिंग कैटेगरी में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी थी, इस वजह से हम इनको ध्यान रखेंगे। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी में अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। 17वीं लोकसभा के लिए संसद रत्न पुरस्कार प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। सुकांत मजूमदार को, श्रीकांत एकनाथ सिंधे को और सुधीर गुप्ता को, राम सिंह कोल्हे को और कुलदीप राय शर्मा को। संसद महारत्न पुरस्कार एन के प्रेमचंद्रन को, अधीर रंजन चौधरी को, विद्युत बरन महतो को, हिना विजय कुमार गावित को। इसके बाद आ जाएंगे हम लोग आईजीबीसी ग्रीन कैंपस रेटिंग के तहत प्लैटिनम का सर्टिफिकेशन ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट को मिला है, जो कि कहाँ पे स्थित है, हैदराबाद में। स्वच्छ सर्वेक्षण आ चुके हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण बहुत बहुत जरूरी है इस बार। स्वच्छ सर्वेक्षण में क्या होता था, मैंने एक चीज नोटिस करी है कि पिछले कई साल से यूपीपीएससी में क्या होता है, प्रीलिम्स वाले में स्वच्छ सर्वेक्षण नहीं पूछे जाते रहते हैं, क्योंकि एग्जाम कब होता था, मई वगैरह में होता था और अवार्ड पुराने हो जाते थे। लेकिन अभी इसके पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे एक क्वेश्चन लगभग आप तय मानिए स्वच्छ सर्वेक्षण से। स्वच्छ सर्वेक्षण में इंदौर लगातार 7वीं बार टॉप पर है, सेकंड पर कोई नहीं है। सूरत यहाँ पर इंदौर के साथ फर्स्ट पे है, ध्यान रखिएगा। सेकंड कोई नहीं है, इसमें खेला हो सकता है, आपको सेकंड में दे सकते हैं कि इसको सेकंड रैंक मिली सूरत को, ऐसा नहीं। सूरत भी फर्स्ट पे है इंदौर के साथ। थर्ड पर नवी मुंबई है, सेकंड पर किसी को नहीं रखा गया इस बार। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में टॉप पर पणजी है और गुंटूर है सेकंड पे। 1 लाख से कम जनसंख्या में नौरोजाबाद टॉप पर है, फिर अमरकंटक है मध्य प्रदेश से सेकंड पे। सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र शहर चंडीगढ़ बना है। सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ गंगा टाउन बना है वाराणसी, फिर प्रयागराज। कैंटोनमेंट श्रेणी में टॉप पर महू छायनी बोर्ड है, मऊ कैंटोनमेंट बोर्ड इंदौर से। और ये राज्यों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अपने अपने राज्यों में आप देख सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में 5 स्टार रेटिंग किसको मिली है, नोएडा को। उत्तराखंड का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं उत्तराखंड के लिए ध्यान रखिए। राजस्थान का जो लोग एग्जाम दे रहे हैं राजस्थान के लिए। बिहार में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर कौन है, पटना। बिहार राज्य में 1 लाख से कम श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर बिहार कौन है, सुपौल। ठीक है, इसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में स्वच्छ शहर कौन बना है, कटरा, जम्मू कश्मीर का। शीर्ष 3 राज्यों की रैंकिंग देखेंगे तो महाराष्ट्र टॉप पर है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा 5th पर है, तेलंगाना भी, मतलब उड़ीसा 4th पर है, तेलंगाना 5th पर है। हमने टॉप 5 भी लिख दिया है, क्योंकि इसमें जो है इस तरीके से भी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर सकते हैं कि इनमें से ये वाला राज्य टॉप 5 में नहीं है, इनका नाम बताइए। ठीक है, सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है। आई रिपीट, सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां है, ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली दिया नहीं है, इस वजह से इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां। जैसे आपसे पूछ लें स्टेटमेंट में उत्तर प्रदेश को टॉप 10 में शामिल नहीं किया गया, जबकि ये गलत हो जाएगा, उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पे है। ऐसे ही फिर आपका इंग्लिश मीडियम में गिवन है, आप इसमें नोट कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पे पूरा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वाधिक पुरस्कार किसे मिले, ओपेनहाइमर फिल्म को। जैसे ओपेनहाइमर ने कितने पुरस्कार जीते, अलग अलग श्रेणी में 5 पुरस्कार जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ महिला अभिनेत्री का पुरस्कार मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में लिली ग्लैडस्टोन ने जीता है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में अपनी परफॉर्मेंस के लिए। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का पुरस्कार मोशन पिक्चर ड्रामा में सिलियन मर्फी ने जीता है, ओपेनहाइमर प्ले किया था ओपेनहाइमर फिल्म में इन्होंने। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी में सिलियन मर्फी, सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निदेशक क्रिस्टोफर नॉलन, ओपेनहाइमर के डायरेक्टर। तो इतना आपको ध्यान रखना जरूरी है। चौथा विंग्स इंडिया अवार्ड्स। 4th विंग्स इंडिया अवार्ड एयरपोर्ट ऑफ द ईयर कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु में उसे मिला है, और दिल्ली को जॉइंटली, दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और बेंगलुरु का ये कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जॉइंटली फर्स्ट पर हैं 4th विंग्स इंडिया अवार्ड में। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ पे होता है, विंग्स इंडिया का आयोजन हैदराबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा, हैदराबाद। पहली बार किसी एक वर्ष में 5 भारत रत्न पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं। तो 5 भारत रत्न पुरस्कार अवार्डीज कौन कौन से हैं, सबसे पहले श्री कर्पूरी ठाकुर का नाम अनाउंस किया गया था, फिर लाल कृष्ण आडवाणी का, फिर चौधरी चरण सिंह जी का, फिर पीवी नरसिम्हा राव का और MS स्वामीनाथन का। यह आपको क्रम नहीं ध्यान रखना है, क्योंकि एक एक दिन के भीतर ही सभी अनाउंसमेंट हुए थे। 5 अवार्डीज हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत रत्न एक ही वर्ष में 5 लोगों को अनाउंस किया गया है। ठीक है,
MS स्वामीनाथन, लाल कृष्ण आडवाणी, कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह जी, PV नरसिम्हा राव, ये अवॉर्डीज हैं, ध्यान रखिए। इसके बाद कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। कर्नल C.K. नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये रवि शास्त्री को मिला था। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पॉली उमरीगर पुरस्कार अलग अलग वर्षों के लिए है, जैसे 22-23 के लिए शुभमान गिल को, 20-21 के लिए रविचंद्रन अश्विन को, 19-20 के लिए मोहम्मद शामी को और जसप्रीत बुमराह को 2021-22 के लिए। सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटरों में दीप्ति शर्मा, स्मृति मंदाना को मिला है। दिलीप सरदेसाई पुरस्कार यशस्वी जायसवाल को और रविचंद्रन अश्विन को। सर्वश्रेष्ठ जूनियर घरेलू महिला क्रिकेटर में सौम्या तिवारी मध्य प्रदेश से हैं, वैष्णवी शर्मा मध्य प्रदेश से हैं, तो ये अवार्डीज आप ध्यान रख सकते हैं। फिर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2 लोगों को मिला उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। ऋतु कारीधल श्रीवास्तव को लखनऊ से जो है, और उद्यमी नवीन तिवारी जो कि कानपुर से हैं। मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन WHO की तरफ से मिला है केप वर्डी। केप वर्डी कहाँ का ये कंट्री है? ये अफ्रीकन कंट्री है। अफ्रीका का तीसरा देश बन गया है जिसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। 2023 में अजरबैजान और ताजिकिस्तान को भी मलेरिया मुक्त देश घोषित किया गया था, हालांकि ये अफ्रीकन रीजन से नहीं है। फिर ICC पुरस्कार अगर हम देखें, ICC पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया से, सर गैरी सॉबर्स ट्रॉफी इन्हें मिली है। ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर नेट साइवर ब्रंट को, इंग्लैंड से रोशल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी मिलती है महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर को। ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 विराट कोहली। ICC महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर शमारी अटपट्टू। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हैली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज से। तो ये एक बार नोट कर लीजिए, जहां भी ज़्यादा अवार्ड्स होंगे वहां पर भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि मैचिंग वाले क्वेश्चंस बहुत बन रहे हैं आपके एग्जाम में। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है, उत्तर प्रदेश से जो है हॉस्पिटल है, संस्थागत श्रेणी में मिला है, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार में 2 अवार्ड होते हैं, एक इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में होता है, तो इंस्टीट्यूशनल में ही अभी अनाउंस किया गया है, इंडिविजुअल कैटेगरी का अवार्ड अभी अनाउंस नहीं किया गया है, तो इंडिविजुअल कैटेगरी में कोई नहीं है। 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल आपदा प्रबंधन पुरस्कार में इसमें पुरस्कृत हुआ है इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थागत श्रेणी में। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, इसमें बच्चों को पुरस्कृत किया जाता है विभिन्न श्रेणी में। 7 बच्चे इसमें कला संस्कृति से 5, खेल से, सामाजिक सेवा से 4 बच्चे और नवाचार प्रौद्योगिकी से 1 बच्चों को पुरस्कार इसमें दिया गया है। तो 19 बच्चों को कुल मिलाकर मिला है। उत्तर प्रदेश से जो बच्चे जीते हैं पुरस्कार वो कितने हैं? 2 बच्चे हैं, एक बिहार से, एक मध्य प्रदेश से, एक हरियाणा से। अनुष्का पाठक उत्तर प्रदेश से जीती है कला संस्कृति की श्रेणी में। आदित्य यादव उत्तर प्रदेश से खेल की श्रेणी में। मोहम्मद हुसैन बिहार से कला संस्कृति में। अवनीश तिवारी मध्य प्रदेश से समाज सेवा में और गरिमा हरियाणा से समाज सेवा में। बाकी ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है सेम चीज़। इसके बाद राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार ही दिया गया है। अलग अलग श्रेणी में पुरस्कार हैं, जैसे जिला पुरस्कार है कृषि में। जिला पुरस्कार कृषि में टॉप पर है अल्लूरी सीताराम राजू, ये जिले का नाम है, ध्यान रखिएगा। अराकू कॉफी उत्पाद के लिए राजस्थान से स्वर्ण पदक। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से लाल चावल के लिए रजत पदक इसमें यानी सेकंड। और शोपियां जो जिला जो है सेब के लिए जम्मू कश्मीर के लिए, इसको ब्रॉन्ज मिला है। कंधमाल की हल्दी ओडिशा से, इसको ब्रॉन्ज मतलब सिल्वर। भटिंडा का शहद पंजाब से विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन। बुरहानपुर का केला मध्य प्रदेश से स्पेशल मेंशन। गैर कृषि उत्पादों की बात करें तो काकीनाडा में उपद जामदानी साड़ी, ये आंध्र प्रदेश से, यहाँ पे स्वर्ण पदक और रजत पदक मिला है बांदा के शजर स्टोन क्राफ्ट को। अब देखिए शजर स्टोन क्राफ्ट जो है उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में, बांदा का 1 प्रोडक्ट है इस डिस्ट्रिक्ट का, तो ये ध्यान रख सकते हैं क्योंकि अभी इसको अवार्ड भी मिला है। राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा है उत्तर प्रदेश स्वर्ण पदक, राजस्थान यहाँ पे सेकंड पर सिल्वर मेडल। राज्यों की बी श्रेणी में उत्तराखंड यहाँ पे रजत पदक इसने जीता है। तो इतने अवार्ड यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं आप। बढ़ते हम लोग आगे। पद्म पुरस्कार 2024 भी आ चुके हैं। 2024 में 5 पद्म विभूषण, 17 पद्म भूषण और 110 पद्मश्री पुरस्कार यहाँ पे अनाउंस किए गए हैं। इसमें 9 व्यक्तियों को मरणोपरांत भी विजेता घोषित किया गया है। अब देख लेते हैं पद्म विभूषण अवार्डीज कौन कौन से हैं। पद्म विभूषण बिंदेश्वर पाठक मरणोपरांत बिहार से। सुश्री वैजंती माला बाली कला से तमिलनाडु से। पद्म सुब्रमण्यम कला से तमिलनाडु से। कोनिडेला चिरंजीवी कला फिल्में करते हैं, फिल्म एक्टर हैं, आंध्र प्रदेश से। श्री एम वेंकैया नायडू सार्वजनिक मामले आंध्र प्रदेश से, यानी जो है हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति,
इनको भी पद्म विभूषण इस साल दिया गया है। पद्म भूषण की बात करें तो श्री चंदेश्वर पाठक ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में, सुश्री एम फातिमा बीवी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामले, ओलांचेरी राजगोपाल को सार्वजनिक मामले, हॉर्मूस जी एन कामा को महाराष्ट्र से पत्रकारिता के लिए, अश्विन बालचंद मेहता को मेडिसिन, श्री राम नाइक सार्वजनिक मामले ये महाराष्ट्र से, और श्री दत्तात्रेय अंबादास मायलू उर्फ राजदत्त ये कला से, प्यारेलाल शर्मा। आपके जो मतलब स्टेट के हैं उनके नाम जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे उत्तर प्रदेश के कोई नहीं है, बिहार से चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन के क्षेत्र से, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे पद्मश्री। पद्मश्री हमने सिर्फ उत्तर प्रदेश के मेंशन किए हैं, वही जरूरी हैं, जैसे खलील अहमद, नसीम बानो, श्री राम चेत चौधरी, राधा कृष्ण धीमान, राजा राम जैन, गौरव खन्ना, सुरेंद्र मोहन मिश्रा मरणोपरांत। अब ये किस किस क्षेत्र से हैं ये जरूर ध्यान रख सकते हैं, जैसे विज्ञान इंजीनियरिंग से रामचेत चौधरी, नसीम बानो कला से, खलील अहमद कला से, ठीक है, गौरव खन्ना कला से, राधेश्याम पारीक दवा से, गोदावरी सिंह कला से, नवजीवन रस्तोगी साहित्य शिक्षा से, खेल से सत्येंद्र सिंह लोहिया। ऐसा मिलाने को आ सकता है आपके एग्जाम में। ये युगल श्रेणी में यानी कि जोड़ी की श्रेणी में कला से पुरस्कार मिला शांति देवी पासवान और शिवान पासवान को। बिहार के अवार्डीज के नाम हमने लिख दिए हैं, अशोक कुमार विश्वास बिहार से, सुरेंद्र किशोर बिहार से, राम कुमार मलिक बिहार से। इसमें देखिए टोटल नंबर आपसे पूछ सकते हैं कितने पद्मश्री प्राप्त करता है बिहार से, 1 2 3 4। ये वैसे अलग से भी आपको डिटेल में बताएंगे बिहार के करंट अफेयर में, अभी तो उत्तर प्रदेश स्पेसिफिक हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हमने राज्यों के लिख दिए हैं। जैसे फ्रांस से 4 लोगों को इस बार पद्मश्री दिया गया है, तो ये आ सकता है एग्जाम में कि किस देश के 4 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, फ्रांस के 4 लोगों को। और यंग लिव जो है फॉक्सकॉन कंपनी के सीईओ, व्यापार और उद्योग की श्रेणी में इनको ताइवान से, मतलब जो ताइवान से हैं, इनको पुरस्कार मिला है। तो ये विदेशी तौर पर प्राप्त करता है, तो उनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इंग्लिश मीडियम में वैसे ही गिवन है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अवार्डीज का नाम। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ इसको। बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब आ जाएंगे दिसंबर मंथ के अवार्ड्स पर। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार जोसेफिना बेलमोंटे को पॉलिसी लीडरशिप की श्रेणी में फिलीपींस से, एलन मैकआर्थर फाउंडेशन को यूके से, ब्लू सर्किल एंटरप्रेन्योरियल विजन श्रेणी में ये चाइना का संगठन है, जोस मैनुअल मॉलर एंटरप्रेन्योरियल विजन की श्रेणी में चिली के ये एंटरप्रेन्योर है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद दक्षिण अफ्रीका की जो है उसको पुरस्कार मिला है। तो ये दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो ये 5 अवार्डीज हैं, इनके नाम एक बार देख सकते हैं क्योंकि ये यूनेप के अवार्ड है। इसके बाद नैनसन शरणार्थी पुरस्कार ये अब्दुल्लाही अमीरे को मिला है, सोमालियाई पत्रकार और पूर्व शरणार्थी हैं ये। नैनसन रेफ्यूजी पुरस्कार अब्दुल्लाही मीरी को यह पुरस्कार विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा और अधिकार की वकालत करने के लिए प्रदान किया गया है। ये थोड़ा सा हमने लिखना शुरू किया है क्योंकि आपने जैसे आरओ पेपर में देखा, इसको ये भी पूछ लेते हैं पुरस्कार क्यों मिला है, और बड़ा ही जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया जाता है कई बार। वो खैर इजी था, बहुत टफ नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कोई पुरस्कार क्यों मिलता है। जैसे कुछ पुरस्कारों में आपको पहले से पता रहता है कि भाई मिस इंडिया जैसे कॉन्टेस्ट है तो ब्यूटी के लिए मिला होगा, सिंपल बात है। 41वीं मिस इंडिया यूएसए ये कौन बनी है, रिजुल माइनी, मिशिगन से है ये। इसके बाद आ जाते हैं रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का पुरस्कार अंतिम पंघाल जो भारतीय रेसलर हैं इन्हें मिला है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार एशियन एकेडमी क्रिएटिव अवार्ड ये डिवाइन ट्रेल्स स्पिरिचुअल ट्रेजर्स ऑफ उत्तराखंड नामक एक डॉक्यूमेंट्री है उसे मिला है। 24 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है, उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने इसको बनाया है, मतलब इनके सहयोग से डिस्कवरी ने इसको बनाया है, वार्नर ब्रदर्स ने इसको तैयार करने में प्रोडक्शन में हेल्प की थी। चौथा एशियाई पुरस्कार एशियन अवार्ड मिला है बेस्ट यंग एथलीट को शीतल देवी को, जो कि किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर से हैं। इनको आर्मलेस आर्चर के नाम से जाना जाता है, पीएम मोदी जी ने इनको मीट भी किया था। इनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन ये निशानेबाजी करते हैं, पैरा एथलीट हैं। निशानेबाजी मैंने बोल दिया, निशानेबाजी नहीं बोलते हैं आर्चरी को, तीरंदाजी बोलते हैं, ठीक है। तो तीरंदाज हैं ये। एथलीटों को ये पुरस्कार एशियाई पैरालंपिक समिति के सम्मेलन और महासभा में प्रदान किया गया था। हांगझो चाइना में एशियाई पैरा गेम्स में इन्होंने 3 पदक जीते थे, 2 स्वर्ण और 1 रजत, ये ध्यान रखिएगा। ये इनको बोलते हैं आर्मलेस आर्चर। इसमें कई सारे जो है एथलीट थे जिनको पुरस्कृत किया गया था, लेकिन भारत से शामिल किया गया था बेस्ट यंग एथलीट की कैटेगरी में शीतल देवी को।
इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी अवार्ड 2023 ये अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को मिला था। पेट्री ओरपो फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री उन्होंने दिया था। अफगान विमेन स्किल डेवलपमेंट सेंटर बेसिकली एनजीओ है जो कि अफगानिस्तान में काम करता है। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारतीय सिनेमा में विशेष पहचान के लिए पुरस्कार माधुरी दीक्षित को मिला था। 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में माधुरी दीक्षित को ये मिला था लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, या फिर कह सकते हैं स्पेशल रिकॉग्निशन मिला था माधुरी दीक्षित को। JRD टाटा मेमोरियल अवार्ड में उत्तराखंड को ये पुरस्कार मिला था। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने पुरस्कार उत्तराखंड की तरफ से प्राप्त किया था। कल्चरल मेडेलियन सिंगापुर का प्रेस्टिजियस आर्ट अवार्ड है, आर्ट की श्रेणी में दिया जाता है सिंगापुर में। ये मिला है मीरा चंद को। मीरा चंद भारतीय मूल की एक नॉवेल राइटर उपन्यासकार हैं। सिंगापुर के प्रेसिडेंट थर्मन शाणमुगरत्नम ने उन्हें खुद ये इस अवार्ड से पुरस्कृत किया था। इस अवार्ड को प्राप्त करने वाली अंग्रेजी भाषा की पहली महिला लेखिका भी ये बनी थी। इंटीरियर के लिए 2023 का वैश्विक स्पेशल पुरस्कार ये बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला था यूनेस्को की तरफ से। टर्मिनल 2 जो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में है उसको यूनेस्को की तरफ से पुरस्कार मिला था, स्पेशल रिकॉग्निशन फॉर एन इंटीरियर, मतलब आंतरिक खूबसूरती के लिए किसी स्ट्रक्चर में, किसी कह सकते हैं बिल्डिंग में, इसके लिए पुरस्कार मिला था। ये मान्यता प्राप्त करने वाला भारतीय पहला हवाई अड्डा ये बन गया था। 2023 के लिए शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2023 ये इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से दिया गया था डैनियल बोरेन बोइम को और अली अबू अवाद को। ठीक है, ये दो लोग हैं, एक एक्टिविस्ट हैं अली अबू अवाद और डैनियल ब्रेन बोइम। बैलन डियोर का पुरस्कार ये महिला की कैटेगरी में मिला था एटना बोनमाटी को, जो बार्सिलोना स्पेन से हैं। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2022 ये अनाउंस किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। तो डॉक्टर कामाची मुदाली उतांडी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को राष्ट्रीय धातु विज्ञानी पुरस्कार। डॉक्टर रामेश्वर शाह को लौह और इस्पात के क्षेत्र में अनुसंधान विकास के लिए पुरस्कार। निलोय कुंडू को युवा धातु विज्ञानी पर्यावरण की श्रेणी में पुरस्कार। और अगिलास मुतुमणिकम को युवा धातु विज्ञानी मेटल साइंस पुरस्कार। अभी ये कभी पूछा नहीं गया नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड, तो हमने 5वां लिख दिया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वाला, एटलीस्ट आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। वीर चक्र मरणोपरांत ये समर्पित किया गया था वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी को। बिनोय रॉय चौधरी को उनका कह सकते हैं वीर चक्र दिया गया था। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार लिएंडर पेस को मिला था और विजय अमृतराज को। विजय अमृतराज को ब्रॉडकास्टर की श्रेणी में और लिएंडर पेस को टेनिस प्लेयर की श्रेणी में। तो पहले एशियाई पुरुष ये बने थे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले। पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जो है टाइम मैगजीन ने किसको नामित किया था? टेलर स्विफ्ट को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉग्निशन होता है वर्ल्ड लेवल पर पॉपुलैरिटी के टर्म्स में। तो टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 मिला था टेलर स्विफ्ट को। लियोनल मेसी को टाइम मैगजीन का एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था 2023 में, ये ध्यान रख सकते हैं। भारत के एकमात्र व्यक्ति जिन्हें टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया था वो एकमात्र हैं मोहनदास करमचंद्र गांधी। पेटा इंडिया 2023 का पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये मिला था दिया मिर्जा को। दिया मिर्जा। ग्लोबल आइकन अवार्ड ये डॉक्टर श्रीनिवास नाइक धारावत को मिला था, ग्लोबल आइकन अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड सेरेमनी बैन की मून को मिला था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव रह चुके हैं, यूएन के 8th सेक्रेटरी रह चुके हैं। जैसे इस समय एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो इनकी तरह बैन की मून रह चुके हैं यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल, तो इन्हें पुरस्कार मिला है। इसको ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है, इस पुरस्कार को ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी। प्रेसिडेंट कलर किसी सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है, तो प्रेसिडेंट के हाथों ही दिया जाता है प्रेसिडेंट कलर। ये लेटेस्ट मिला है आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे को। 75 साल इस कॉलेज ने पूरे किए हैं, तो प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार इन्हें मिला है। पद्मपत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पद्मपाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है जावेद अख्तर को। भूटान का प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड पुरस्कार ये मिला है पूनम खेत्रपाल को। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की पहली महिला क्षेत्रीय निदेशक थी, इन्हें पुरस्कार मिला है। 33वां व्यास सम्मान ये उत्तर प्रदेश की लेखिका को मिला है पुष्पा भारती, हिंदी लेखिका हैं, बिलोंग करती मुरादाबाद से। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है।
33वां व्यास सम्मान इनके जो संस्मरण के लिए मिला है, मेमोयर के लिए, जिसका नाम है यादें, यादें और यादें। 8वां आईटीएफ वैश्विक पुरस्कार, विश्व चैंपियन पुरस्कार नोवाक जोकोविच और एरिना सेबलिंका को मिला है। आईटीएफ वर्ल्ड चैंपियन अवार्ड 2023। छठा रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023, ये सुकृता पॉल कुमार को मिला है और अभिजीत बनर्जी को। सुकृता पाल कुमार और अभिजीत बनर्जी। किंग भूमि बोल वैश्विक मृदा दिवस पुरस्कार सॉइल एंड फर्टिलाइजर सोसाइटी ऑफ थाईलैंड को मिला है। रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार प्रोफेसर सविता लाडगे को मिला है रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री की तरफ से। सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार लीजन डी ऑनर ये वी.आर. ललितंबिका को मिला है थेरी मोर्थो, भारत में फ्रांस के राजदूत के द्वारा। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड ये क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को मिला है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ से। रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर पुरस्कार ये डॉक्टर अतुल शाह को मिला है, प्लास्टिक सर्जन जो है। COP 28 के दौरान इन्हें पुरस्कार मिला था। कई सारे पुरस्कार जो है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत काम करता है, कई सारे अवार्ड्स इन्होंने दिए। इनमें से एक अवार्ड है दिव्यांगों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की श्रेणी में पुरस्कार, प्रेस्टिजियस नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन बेस्ट एम्प्लॉयर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज कैटेगरी, ये अमेजॉन इंडिया को ये पुरस्कार मिला था। और कुछ अवार्ड जैसे लिखे हुए नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावरमेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन, ये प्रशांत अग्रवाल को मिला है जो कि चेयरपर्सन है नारायण सेवा संस्थान के। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार हार्दिक सिंह को, प्लेयर ऑफ द ईयर का महिला पुरस्कार जैन डिवॉर्ड को, ये हॉकी प्लेयर नीदरलैंड से, गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सविता पुनिया को। तो ये इतने अवार्ड आप ध्यान रख सकते हैं। 31वां एजुथाचन पुरस्कारम ये SK वासंतन को मिला है, भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए केरल सरकार ये पुरस्कार देती है। यूसुर पुरस्कार ये रणवीर सिंह को मिला था। रणवीर सिंह को ये पुरस्कार सऊदी अरब के जद्दा में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मिला था। फिर लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज ये इसरो को मिला था चंद्रयान 3 की सक्सेस के लिए। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज एक्सप्लोरेशन म्यूजियम हुसाविक के द्वारा। ऑर्डर ऑफ मेरिट इटली का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये कबीर बेदी को मिला था इटली रिपब्लिक की तरफ से। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार ये अलग अलग श्रेणी में दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। तो प्रथम पुरस्कार राम सिंह को करनाल हरियाणा से स्वदेशी गाय भैंस नस्ल का पालन करने के लिए। फिर सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति दुग्ध उत्पादक संगठन की श्रेणी में पुलपल्ली क्षीरोत्पादक सहकारण संगम डी लिमिटेड वायनाड केरल में जो है। फिर प्रथम पुरस्कार सुमन कुमार शाह को अररिया से, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में। तो जो अवार्ड जरूरी हैं वो हमने यहाँ पे लिए हैं। इसके बाद यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार, यूनेस्को का एशिया प्रशांत पुरस्कार है कुन्नमंगलम भगवती मंदिर के कर्णिकारा मंडपम को, जो नॉर्थ कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट केरल राज्य में स्थित है। कर्णिकारा मंडपम ऑफ कुन्नमंगलम भगवती टेम्पल। फिल्म फेयर OTT पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का पुरस्कार मिला स्कूप को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार सीरीज में सुविंदर विक्की को, कोहरा जो वेब सीरीज आई थी नेटफ्लिक्स में उनके काम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सीरीज महिला कैटेगरी में ड्रामा में राजश्री देशपांडे, ट्रायल बाय फायर वेब सीरीज जो कि नेटफ्लिक्स पे आई थी उसके लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार वेब ओरिजिनल श्रेणी में सिर्फ एक बंदा काफ़ी है जो ZEE5 पे आई थी, इसमें मनोज बाजपेयी ने काम किया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 देख लेते हैं। साहित्य अकादमी में बासुकीनाथ झा को निबंध के लिए पुरस्कार मिला है बोध संकेतन, जिस निबंध का नाम है, मैथिली भाषा में। उपन्यास की कैटेगरी में देखें तो संजीव का उपन्यास है मुझे पहचानो, ये हिंदी कैटेगरी में, मतलब हिंदी भाषा में। नीलम शरण गौर रेक्यूम इन रागा जानकी अंग्रेजी में ये पुरस्कार मिला है अंग्रेजी उपन्यास के लिए। सादिका नवाब साहिर राजदेव की अमराई नामक अपने उर्दू उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला है साहित्य अकादमी का। कुल मिलाकर 24 भाषाओं में पुरस्कार अनाउंस किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली हमने लिखी, जैसे अरुण रंजन मिश्रा को शून्य में गणम के लिए, संस्कृत में इनका जो कविता संग्रह है उसके लिए। और पलकती प्रीत कविता संग्रह राजस्थानी भाषा में लिखा गया इसके लिए गजय सिंह राजपुरोहित को। तो इतने भाषा जरूरी है, इसी में से आपके एग्जाम में आ जाएगा। फिर ये इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है।
राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देखेंगे हम लोग इसमें। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में सबसे जरूरी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये बैडमिंटन प्लेयर्स की जोड़ी है, श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और श्री रंकी रेड्डी सात्विक साईराज। साथ में काफी सारे टूर्नामेंट इन दोनों ने मिलकर के जीते हैं, क्योंकि ये डुओ खेलते हैं, मतलब जोड़ी से खेलते हैं। बैडमिंटन की श्रेणी में 2 ही पुरस्कार अवॉर्डीज हैं। जीवन पर्यंत उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार सुश्री मंजूषा कंवर को बैडमिंटन से, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी से, सुश्री कविता सेल्वराज को कबड्डी से। और ये अवॉर्डीज फिर अर्जुन अवॉर्डीज हैं। अब ये कौन कौन सा खेल खेलते हैं ये पूछ सकते हैं। जैसे मोहम्मद शमी काफ़ी चर्चा में रहे थे। दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेस में पहली बार इन्होंने जो है पुरस्कार जीता है इक्वेस्टेरियन में, महिला एथलीट के तौर पर। मतलब घुड़सवारी में पहले मिलता रहा है, लेकिन वो पुरुष एथलीट होते थे, तो महिला के तौर पर पहली बार जीता है दिव्य कीर्ति सिंह ने। दीक्षा डागर गोल्फ खेलती हैं। तो कौन कौन सा खेल खेलता है ये एक बार आपको देखना चाहिए। जैसे प्रवीण देवताले तीरंदाजी से संबंधित हैं, गोपी चंद स्वामी तीरंदाजी से, श्री शंकर एम एथलेटिक्स से, पारुल चौधरी एथलेटिक्स से जिन्होंने 5000 मीटर स्टीपल चेस में अभी स्वर्ण जीता था, और उत्तर प्रदेश में न इनको डीएसपी बनाया गया है। ठीक है, और ये आरओ पेपर में आया भी था इस तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो है आपको दिया गया है इंग्लिश मीडियम में भी। फिर आ जाएंगे नवंबर मंथ में, श्रीलाल शुक्ला स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ये मिला है मधु कंकरिया को इफ्को की तरफ से। केनेथ बाउल्डिंग अवार्ड 2023, ये बीना अग्रवाल को मिला है, डेविड बार्किन बीना अग्रवाल और डेविड बार्किन को संयुक्त रूप से इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए। सेकंड रोहिणी नैयर अवार्ड दीनानाथ राजपूत को, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं बस्तर छत्तीसगढ़ से, आदिवासी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए नैयर फाउंडेशन की तरफ से। दाहन पुरस्कारम दीप्ति बाबूता को, जो पंजाबी साहित्य की लेखिका हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है। फिर 11th ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज, या नंदिनी दास की किताब कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर को मिला है। चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार ये मिला है कर्नाटक की तरफ से डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। ग्रैमी पुरस्कार के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक की श्रेणी में नामित किया गया है किस गीत को? अबेंडेंस इन मिलेट नामक सॉन्ग को, जिसमें पीएम मोदी जी की एक स्पीच भी दिखाई गई है। ठीक है, इसमें पीएम मोदी जी द्वारा लिखी गई एक स्पीच भी दिखाई गई है इस सॉन्ग में। कुछ जगह ये लिखा जा रहा है कि पीएम मोदी जी ने इस सॉन्ग को लिखा है, पहले मैंने भी शायद बोला था, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ठीक है, इसमें इस गाने में पीएम मोदी जी की स्पीच दिखाई गई केवल, और अभी ये पुरस्कार पूरी तरीके से मिला नहीं है, इसको नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023, ये नीता अंबानी को परोपकार और कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए और उनके फिलैंथ्रोपी के लिए जॉन चैम्बर्स की तरफ से मिला है। बुकर पुरस्कार 2023 आ चुका है, पॉल लिंच को मिला है, आयरलैंड के लेखक हैं, उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए बुकर प्राइज 2023। स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार, स्टार्स एशियन इंटरनेशनल फिल्म पुरस्कार में इशफाक सिंह उनकी फिल्म बर्लिन के लिए। जूरी पुरस्कार जोरम नामक फिल्म के लिए मिला है अभिनेता मनोज बाजपेयी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अस्मिता तांबे को जोरम में उनकी एक्टिंग के लिए। बैलन डी ओर का पुरस्कार पुरुषों में ये लियोनेल मेसी को मिला है 8वीं बार, और महिलाओं में किसे मिला था? बोनमाटी को, जो हमने ऊपर बताया, एना बोनमाटी को। इंटरनेशनल एमी अवार्ड ड्रामा सीरीज में द एम्प्रेस विजेता। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पॉन्डर के लिए। कार्ला सूजा ला कैडा डाइव नामक फिल्म के लिए, ला कैडा डाइव नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी वीरदास लैंडिंग डेरी गर्ल सीजन 3 के लिए। बस इतना ध्यान रखना जरूरी है। पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड ये सलमान रुश्दी को मिला है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 ये उत्तम सिंह को मिला है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर मध्य प्रदेश की तरफ से। 2 तरीके के पुरस्कार हैं, एक स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार है, वो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट देती है, उसके बारे में अभी नीचे बात करेंगे। चेंज मेकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये शक्तिकांत दास को मिला था, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर है इस समय, हिंदू बिजनेस लाइन की तरफ से। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022, एक इंदिरा गांधी पीस पुरस्कार, उसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। ये इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट ये मिला है शरद कुमार अग्रवाल को। इसके बाद रॉय के जॉर्ज को। क्लाइमेट लॉन्च पैड एशिया पैसिफिक फाइनल पुरस्कार ये मिला है पाकिस्तान स्थित क्लीनटेक स्टार्टअप शी गार्ड को। दलीप सिंह सौंद अवार्ड पॉलिटिकल लीडरशिप अवार्ड ये राजा कृष्णमूर्ति को मिला है। निशान ए पाकिस्तान या ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ पाकिस्तान अवार्ड ये डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को मिला है, इस्लाम के दाऊदी बोरा पंथ के प्रमुख हैं,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के द्वारा। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले चौथे भारतीय नागरिक हैं डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन। साहित्य के लिए वर्ष 2023 का जेसीबी पुरस्कार तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को मिला, उनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए। गान साम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार ये गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है, सुरेश ईश्वर वाडकर को मिला है। इसके बाद फराडे मेडल प्रोफेसर आरोग्य स्वामी जोसेफ पॉलराज को। ई ट्राइड स्टेशन प्रमाणन ये रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को मिला था, जो असम के रेलवे स्टेशन है। एफएसएसआई के द्वारा रिकॉग्निशन दिया जाता है। बेस्ट स्टेट अवार्ड इन इनलैंड फिशरीज ये उत्तर प्रदेश को मिला था, ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो अहमदाबाद में हुआ था, उसमें इनलैंड स्टेट की कैटेगरी में बेस्ट स्टेट का अवार्ड उत्तर प्रदेश को मिला था। इसके बाद ईपीए प्रेसिडेंट्स अवार्ड एंड अमेरिका टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड बाय डिस्कवरी 3M ये गीतांजलि राव को मिला है। 72वां मिस यूनिवर्स कंपटीशन 2023 का अवार्ड, मतलब 72वीं मिस यूनिवर्स कौन बनी है? शेनिस पेलियोसियस कह सकते हैं हम लोग। ये निकारागुआ से हैं। निकारागुआ कहाँ है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। तो ये किताब जीतने वाली शेनिस पेलियोसिस निकारागुआ की पहली महिला बनी जो मिस यूनिवर्स बनी है। भारत की ओर से श्वेता शारदा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसमें जो पुरस्कार हैं उनको बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये पुरस्कार भी एग्जाम में पूछे जाने लायक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड एंडलेस बॉर्डर नामक फिल्म जो है ईरान की, उसे मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष का पुरस्कार, मतलब पुरुष की श्रेणी में पुरस्कार पौरिया रहीमी सैम को एंडलेस बॉर्डर्स नामक फिल्म में अपने काम के लिए। अभिनेत्री का पुरस्कार मेलानी थेरी को पार्टी ऑफ फूल्स नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पीकॉक, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का माफ कीजिए सिल्वर पीकॉक अवार्ड स्टीफन कोमोंडेरेव को मिला है ब्लागाज लेसन्स नामक फिल्म में अपने निर्देशन के लिए। विशेष जरी में पुरस्कार मिला है कंतारा नामक फिल्म के लिए ऋषभ शेट्टी को। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड मिला है पंचायत सीजन 2 को। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है माइकल डगलस को। ICFT यूनेस्को गांधी पदक मिला है ड्रिफ्ट नामक फिल्म के लिए निर्देशक एंथनी शेन को। तो ये पुरस्कार जरूर ध्यान रखिएगा, गोल्डन पीकॉक, एंडलेस बॉर्डर्स और ये सिल्वर पीकॉक ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज, स्पेशल जूरी मेंशन, ये सब जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो है इंग्लिश मीडियम में भी दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप। अब आ जाएंगे अक्टूबर मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। अक्टूबर मंथ के अवार्ड्स एंड ऑनर्स में नेशनल अवार्ड बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के लिए लगातार मतलब कह सकते हैं 5वां अवार्ड अपनी लाइफ टाइम में इन्होंने जीता है प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड 5वीं बार। तो ये पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। श्रेया घोषाल ने 5वीं बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीता है, नेशनल अवार्ड राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में। सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका की कैटेगरी में 5वीं बार इनका पुरस्कार जीता गया है। अभी 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में डिटेल में बात करेंगे ही, लेकिन आरओ पेपर में पूछ लिया इसके बारे में क्वेश्चन, तो अब ये कम जरूरी हो जाता है, फिर भी देखेंगे जरूर। नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला था राइट्स लिमिटेड को। 15वीं नवरत्न कंपनी बनी थी भारत की और इरकॉन 16वीं नवरत्न कंपनी बनी थी भारत की। दोनों रेलवे से संबंधित हैं, राइट लिमिटेड और इरकॉन। शास्त्र रामानुजन अवार्ड ये मिला था रुक्सियांग जैंग को, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में। गणित के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए मिलता है रामानुजन पुरस्कार। साखारोव प्राइज 2023 ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है यूरोपियन यूनियन का। ईरान की जीना महसा अमीनी को मिला है मरणोपरांत। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश को मिला है, भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं दोनों, जो बाइडेन की तरफ से इन्हें मिला है। ये हाईएस्ट साइंटिफिक अवार्ड है अमेरिका के द्वारा दिए जाने वाला। नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश। स्थिरता रिपोर्टिंग या सतत रिपोर्टिंग में योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार यूनाइटेड नेशंस अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को पुरस्कार मिला है, किसकी तरफ से? अंकटाड की तरफ से। बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड 2023 का मिला है धोर्डो नामक जो विलेज है कच्छ गुजरात में। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO की तरफ से पुरस्कार बेस्ट टूरिज्म विलेज का अनाउंस किया गया है। नेशनल टूरिज्म अवार्ड 2023 भी अनाउंस किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा। इसमें सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार में ब्रॉन्ज मेडल मिला है कोंगथोंग विलेज मेघालय को। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का थीम अवार्ड यानी कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत थीम पर
ये पुरस्कार मिला है। नवापिंड नामक जो विलेज है नवापिंड नामक जगह पर सरदारा गांव जो है पंजाब में इसे मिला है। मतलब अगर आपसे पूछे कल्चर और नेचुरल हेरिटेज की थीम में किसे मिला है तो नवापिंड सरदारा विलेज को। लेकिन अगर पूछे कि ब्रॉन्ज अवार्ड किसे मिला है तो कोंगथोंग विलेज जो मेघालय में है। हार्वर्ड लॉ स्कूल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड, ये CGI जो इस समय हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर DY चंद्रचूड़ इन्हें मिला है। इसके बाद वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड माता अमृतानंदमयी देवी अम्मा को। अब इसके बाद ग्लोबल इंडियन अवार्ड सुधा मूर्ति को कनाडा इंडिया फाउंडेशन की तरफ से। अमेरिका का टॉप यंग साइंटिस्ट अवार्ड ये मिला है हेमन बेकले। स्पिनोजा अवार्ड डॉक्टर जोइता गुप्ता को मिला है, भारतीय मूल की वैज्ञानिक है। और टोबी कियर्स को मिला है साथ में स्पिनोजा पुरस्कार। ये नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाने वाला। तो जोइता गुप्ता का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड CS लक्ष्मी अम्बई को, ये तमिल राइटर हैं। रिफाइनरी में सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार मिला है मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड को, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की तरफ से। सरस्वती सम्मान 2022 जो कि लेटेस्ट है, ये मिला है शिव शंकरी को, जो तमिल लेखिका हैं शिव शंकरी। इनकी संस्मरणों की पुस्तक है, इसका नाम है सूर्यवंशम। तो सरस्वती सम्मान शिव शंकरी को, व्यास सम्मान किसे, अभी हमने बताया वीडियो में, रिकॉल करिए। नोबेल पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं। भौतिक विज्ञान की श्रेणी में पियरे ऑगस्टिनी, एनी एल व्हीलर और फ्रैंक क्राउक्स। रसायन विज्ञान में मोंगी जी बोवेंडी, एलेक्सी आई एकिमोव और लिविस ई ब्रस। फिर फिजियोलॉजी में कैटलीन कोरिको और ड्रिव वीजमैन। साहित्य के क्षेत्र में जॉन ओलाव फॉसे को, जो कि नॉर्वे से हैं। नोबेल शांति पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को, ईरान से। ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता के संवर्धन के लिए। ये पुरस्कार से आपको याद आया होगा, इसके बारे में ROA पेपर में पूछा था। ROA पेपर में इसमें पूछा गया था, अगर आपको याद हो। ROA के पेपर में 11 फ़रवरी को ये सवाल आया था। नरगिस मोहम्मदी वॉज अवॉर्डेड नोबेल पीस प्राइज फॉर द ईयर 2023। ये सही है। रीजन इसका दिया गया, शी फाइट्स इन द फेवर ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, शी फाइट्स इन द फेवर ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ इरानियन वीमेन। जैसा कि नोबेल कमेटी ने लिखा था, नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी ने, जो कि पीस प्राइज का विनर चुनती है। फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। प्रेस फ्रीडम के लिए नहीं मिला था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ए सही है, लेकिन आर गलत है, ए। अर्थशास्त्र में सेवरिस रिक्स बैंक पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में समझ बढ़ाने के लिए ये दिया गया है। ऐसे इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोट करिएगा, जैसे फिजिक्स का अवार्ड किसके द्वारा चुना जाता है विनर? रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। केमिस्ट्री के लिए भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, और फिजियोलॉजी के लिए भी इसी के द्वारा, और लिटरेचर के लिए भी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा। लेकिन नोबेल पीस प्राइज किसके द्वारा चुना जाता है? नॉर्वेगियन नोबेल कमेटी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सितंबर मंथ में आ जाएंगे। डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान, ये पुरस्कार मिला था नरेश सक्सेना को, डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य अकादमी के द्वारा। ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार ये मिला था पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व स्कीम को। स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? विलेज पॉपुलेशन सर्वे एंड मैपिंग विद इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन रूरल एरियाज। इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में टॉप पर रहा था मध्य प्रदेश, फिर तमिलनाडु, राजस्थान और उत्तर प्रदेश संयुक्त रूप से तृतीय स्थान पर थे। केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में टॉप पर चंडीगढ़ रहा था। स्मार्ट सिटीज की श्रेणी में टॉप पर इंदौर दूसरी बार लगातार, फिर सूरत, फिर आगरा उत्तर प्रदेश से। अदर अवार्ड यहाँ पे देख लेते हैं। अवार्ड तो बहुत सारे थे, लेकिन कोविड इनोवेशन अवार्ड ये आगरा को मिला था। मैं केवल कानपुर के, मतलब माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश के अवार्डीज के बारे में बात करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, सब नहीं याद करने। उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटीज ने जो अन्य पुरस्कार अलग अलग श्रेणी में जीते हैं उनको नोट कर लीजिए, मैचिंग में आ सकता है, बहुत चांसेस हैं। तो कोविड इनोवेशन अवार्ड ये आगरा स्मार्ट सिटी को उत्तर प्रदेश से, निर्मित पर्यावरण की श्रेणी में कानपुर को, बिल्ट एनवायरनमेंट में ICCC बिजनेस मॉडल की श्रेणी में आगरा को, सामाजिक पहलू में यानी सोशल एस्पेक्ट में आगरा को, जल में आगरा को, ठीक है। और जोनल स्मार्ट सिटी अवार्ड उत्तरी क्षेत्र का किसे मिला था? वाराणसी को। तो ये पहले नहीं बताए गए थे, पहले जब करंट अफेयर कराया गया था, तो ये वाले भी जरूर नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी द्वारा जीते गए अन्य पुरस्कार।
ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ की रेटिंग किसे मिली है? शक्तिकांत दास को। ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा ये दिया गया था। मिस अर्थ इंडिया 2023 ये चुना गया था प्रियन साइन को। प्रियन साइन। इसके बाद इसी इवेंट में मिस अर्थ इंडिया 2022 से कौन बनी थी? वंशिका परमार, हिमाचल प्रदेश से। वंशिका परमार। 65वां रमन मैग्सेसे पुरस्कार 3 लोगों को मिला है। एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। कोरवी रक्षंद को मिला है बांग्लादेश से। मरियम कोरोनेल को मिला है फिलीपींस से। एक्चुअली 4 लोगों को मिला है। यूजेनियो लोमेोस को मिला है तिमोर लेस्ते से। तो भारत से किसे मिला है? रवि कन्नन को मिला है, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैचिंग में मिलाने को आ सकता है कि एक तरफ अवार्डीज हो गए और किस देश को जो लोग बिलोंग करते हैं वो भी हो सकता है, क्योंकि 4 लोग हैं, 4 देश हैं, मैचिंग की बहुत संभावना बन रही है। तो कोरवी रक्षंद बांग्लादेश से हैं, मरियम कोरोनल फेरर फिलीपींस से, यूजिनो लेमोस तिमोर लेस्ते से। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ये पीएम मोदी जी को मिला था जब ये ग्रीस की यात्रा पर गए थे। कैटरीना एन जो वहाँ की राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पुरस्कार प्रदान किया पीएम मोदी जी को। वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड ये के शांता थोटम को मिला था, तेलंगाना के मुख्य इनोवेशन ऑफिसर हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। आगे बढ़ेंगे। सिंगापुर की ली कुआन यू एक्सचेंज फेलोशिप ये मिली है हिमांता बिस्व शर्मा को, असम के जो चीफ मिनिस्टर है इस समय। मिस दीवा यूनिवर्स ये श्वेता शारदा बनी है चंडीगढ़ से, मिस दीवा यूनिवर्स। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान ये एरिका रॉबिन बनी है कराची से। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड 2023 से मिला है स्वाति नायक को। स्वाति नायक। 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 ये वहीदा रहमान को मिला है। 2022 का पुरस्कार मिला था आशा पारेख को। आशा पारेख। 25वां राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2020-21 ये राजस्थान में महिलाओं के लिए आवासीय संस्थान वनस्थली विद्यापीठ जो है उसे मिला है। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 ये डॉक्टर सुरिंदर सूरी को मिला है ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के द्वारा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 ये भारत में सर्वोच्च बहुविषयक विज्ञान पुरस्कार कहा जाता है, हाईएस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस अवार्ड इन इंडिया। तो ये किसे मिला? अश्वनी कुमार को। M मदिका सुब्ब रेड्डी को। रसायन विज्ञान में अक्कट्टू बिजू को। देवव्रता मैती को। फिर भौतिक विज्ञान में अनिंद दास को, वासुदेव दास गुप्ता को। दीप्ति रंजन को इंजीनियरिंग साइंस में रजनीश कुमार को। फिर पृथ्वी वायुमंडल महासागर ग्रह विज्ञान में विमल मिश्रा को। गणितीय विज्ञान में अपूर्वा खरे को, नीरज कयाल को। और चिकित्सकीय विज्ञान में दीप्यमान गांगुली को। ये सभी अवार्डीज मैंने दे दिए हैं, एक बार इनको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा, कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। वीरता पुरस्कार की बात करें तो रक्षा मंत्रालय प्रदान करता है। 4 कीर्ति चक्र इस बार दिए गए थे, तो 4 अवार्डीज के नाम लिखे हुए हैं। लेट श्री दिलीप कुमार दास, राजकुमार यादव, बबलू राभा और शंभू राय, सभी को मरणोपरांत मिला है। शौर्य चक्र यहाँ पर 11 दिए गए थे। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 75 शिक्षकों को मिला था। उत्तर प्रदेश के शिक्षकों का नाम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के 4 शिक्षकों को इसमें चुना गया था, आसिया फारूकी को, चंद्र प्रकाश को और सुधांशु शेखर पांडा को, डॉक्टर फरहीन बानो को। इसके बाद उत्तराखंड के शिक्षक दौलत सिंह हुसैन को मिला था। बिहार के शिक्षक 3 लोग हैं जिन्हें मिला है, अनिल कुमार सिंह, द्विजेंद्र कुमार, कुमारी गुड्डी। राजस्थान के 2 शिक्षकों को, आशा रानी सुमन को और शीला असोपा को। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगस्त मंथ में आ जाते हैं अवार्ड्स एंड ऑनर्स में। तो महाराष्ट्र का उद्योग रत्न पुरस्कार ये रतन टाटा को मिला था, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया जाता है। महारत्न कंपनी का स्टेटस ये ऑल इंडिया लिमिटेड को प्राप्त हुआ था। साथ ही ONGC को नवरत्न स्टेटस यहाँ पे प्राप्त हुआ था। नेशनल जियो साइंसेस अवार्ड 2022 ये डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को मिला था और डॉक्टर अमिल कुमार सामल को मिला था। ओम नारायण भार्गव, अमिल कुमार सामल, जियो साइंस अवार्ड। यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार ये बाइकला रेलवे स्टेशन को मिला था, जो मुंबई का सब अर्बन रेलवे स्टेशन है। 14वां इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी सीतारामम। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन बेस्ट परफॉर्मेंस फिल्म में पुरुष का या मेल एक्टर का मोहित अग्रवाल आगरा नामक फिल्म के लिए। फिल्म में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन महिला कैटेगरी में रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री टू किल अ टाइगर को मिला था, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्री का नाम टू किल अ टाइगर। सर्वश्रेष्ठ सीरीज जुबली जो अमेजॉन प्राइम पर आई है।
भारतीय सिनेमा में उभरता वैश्विक सुपरस्टार का पुरस्कार कार्तिक आर्यन को। 69वें फिल्म अवार्ड में अगर देखें तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही थी रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। आरओ पेपर में इसके बारे में पूछा गया। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म सरदार उधम सिंह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन फिल्म पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी नामक फिल्म के लिए, और आलिया भट्ट को भी मिला था संयुक्त रूप से उनकी फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार निखिल महाजन को फिल्म गोदावरी के लिए, ये आ सकता है आगे। राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स। संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली लोकप्रिय फिल्म RRR जो SS राजामौली ने बनाई थी। पर्यावरण संरक्षण परिरक्षण पर विशेष फिल्म सर्वश्रेष्ठ फिल्म आवास वायुवम मलयालम की है, आपको देखना चाहिए, काफ़ी अच्छी इंगेजिंग फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार भाविन रबाड़ी चेलो शो नामक फिल्म के लिए। संगीत निर्देशन में MM किरवानी RRR के लिए। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट मध्य प्रदेश, गंगूबाई काठियावाड़ी ने कुल मिलाकर 5 पुरस्कार जीते थे और RRR ने कुल मिलाकर 6 पुरस्कार जीते थे। ये हो गया। अब आ जाएंगे जुलाई मंथ पे, तो जुलाई में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ये पुरस्कार मिला था। हाईएस्ट सिविलियन और मिलिट्री अवार्ड है ये फ्रांस का, ये PM मोदी जी को दिया गया था, फ्रांस के राष्ट्रपति ने अनाउंस किया था। एशिया इंटरनेशनल कंपटीशन में विजेता लघु फिल्म रही थी गिद्ध नामक फिल्म, गिद्ध द स्कैवेंजर। लोकमान्य तिलक अवार्ड 2023 PM मोदी जी को मिला था। यूके इंडिया अवार्ड 2023 ग्लोबल इंडियन आइकन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मैरी कॉम को, और IGF यूके विशेष अवार्ड नेहरू सेंटर को और शेखर कपूर को। यूके PM पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड मोक्षा रॉय को। पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड राजिंदर सिंह दत्त, इनको मिला था 2 लोगों को। और इटली द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के लिए सम्मानित किया गया था। यहाँ पे कह सकते हैं मरणोपरांत हमारे सोल्जर्स को, जैसे नायक यशवंत घाड़गे। कुल मिलाकर इसमें 50,000 से अधिक भारतीय सेना के सैनिक शामिल थे द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान इटालियन कैंपेन में, तो उन सभी को सम्मानित किया गया है। इसके बाद आ जाएंगे अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर। जून मंथ में 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार शक्तिकांत दास को, गवर्नर ऑफ RBI जो इस समय है लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार, ये द्रौपदी मुर्मू को मिला था जब हमारे प्रेसिडेंट जी सूरीनाम की यात्रा पर गई थी। गांधी शांति पुरस्कार 2021 गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। RS पेपर जो हुआ था 2023 में से पूछा भी गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए नर्स मिस मंजू कायरा को उत्तराखंड से, और ANM मिस गायत्री कुमारी को, यानी कि आंगनवाड़ी वर्कर गायत्री कुमारी को शेखपुरा बिहार से। डैग हैमस्कोल्ड मेडल ये शिशुपाल सिंह को, सांवला राम बिश्नोई को, ताहिर अली को मिला था संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन की तरफ से। सभी को मरणोपरांत, ये मतलब UN पीस कीपर्स हैं ये, जो मरणोपरांत UN पीस कीपिंग मिशन के दौरान पुरस्कृत किए गए हैं। एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज फॉर हिस्टोरिकल बायोग्राफी, ये पुस्तक ने जीता है पुरस्कार। बुक का नाम है रीबल्स अगेंस्ट द राज, वेस्टर्न फाइटर्स फॉर इंडियाज फ्रीडम। इजिप्ट का हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द नाइल, ये मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी को मिस्र के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी के द्वारा। चौथा नेशनल वाटर अवार्ड, इसमें अलग अलग श्रेणीज में होता है, मतलब अलग अलग कैटेगरीज में। तो सर्वश्रेष्ठ उद्यम की श्रेणी में या उद्योग की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर स्टेशन बेगूसराय को मिला था। अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान को NGO श्रेणी में। RO फाउंडेशन करके जो NGO है नोएडा उत्तर प्रदेश में, इसको मिला था। CSR के लिए HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जो नोएडा में है इसे। और राज्यों में कौन है अभी नीचे बता रहे हैं आपको। इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड ये तेलंगाना के 5 भवनों को मिला था। पहली बार ऐसा हुआ जब भारत की इमारतों को ये इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। WHO अवार्ड ये भारतीय फिल्म व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, एक डॉक्यूमेंट्री है, इसे मिला है। इसके बाद जर्मन पीस प्राइज मिला है सलमान रश्दी को। 76वां कान्स फिल्म फेस्टिवल, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार कोजी याकुशो को परफेक्ट डेज नामक फिल्म के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मर्व दिगदार को अबाउट ड्राई ग्रास नामक फिल्म में अपने काम के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक ट्रान अन हंग को ला पैशन डे डॉडिन बाउमफेंट नामक फिल्म में निर्देशन के लिए। पामे डियोर का पुरस्कार एनाटॉमी ऑफ अ फॉल नामक फिल्म के लिए, जिसके निर्देशक हैं जस्टिन ट्रिट। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ग्रैंड प्री अवार्ड ये मिला था जोन ऑफ इंटरेस्ट को। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे
मई मंथ में इमिग्रेंट अचीवमेंट अवार्ड नीली बेंदेपुड़ी को, ये अमेरिकी नागरिक हैं भारतीय मूल से, पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी की अध्यक्ष हैं ये। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार सम्मान, ये पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह को जापान की गवर्नमेंट ने दिया था। 13वां भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड बुद्धांजलि रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से मिला था योगी आदित्यनाथ जी को। पहला गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रोफेसर जयंत विष्णु नारिलकर को, ये एस्ट्रोनॉमर हैं, एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से मिला था। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये रतन टाटा को मिला था। भारत गौरव सम्मान डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक को मिला था साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। हाईएस्ट सिविलियन ऑनर पापुआ न्यू गिनी का, फिजी का, जैसे पापुआ न्यू गिनी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये प्राइम मिनिस्टर को मिला था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और फिजी का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये पीएम मोदी जी को मिला था। बुकर पुरस्कार के बारे में बात हम पहले कर चुके हैं। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 अगर पूछा जाए तो इसके ऑथर हैं, अवॉर्डी ऑथर यानी जिन्हें पुरस्कार मिला है, जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इन्होंने किसका लेखन किया है? टाइम शेल्टर नामक उपन्यास का, इसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। 4th नेशनल वाटर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है मध्य प्रदेश को, फिर ओडिशा को, आंध्र प्रदेश और बिहार को संयुक्त रूप से 3rd पर रखा गया है। इतने ही अवार्डीज होते हैं, अब उत्तर प्रदेश का नहीं पूछिएगा क्योंकि इसमें टॉप 3 होते हैं। सर्वश्रेष्ठ जिला की श्रेणी में गंजम डिस्ट्रिक्ट टॉप पर ओडिशा से, फिर नमक्कल डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से, 3rd पर आदिलाबाद तेलंगाना से। सर्वश्रेष्ठ यूएलबी का अवार्ड चंडीगढ़ को मिला है, बस इतना ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार, ये नीलोफर हमीदी को, इलाले मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी को मिला है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या नरगिस मोहम्मदी ये वही नरगिस मोहम्मदी हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है या फिर नहीं, क्या भी अलग महिला है? ये आप कमेंट करके बता सकते हैं, एग्जाम के लिए कोई खास जरूरी है नहीं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या ये वही हैं या फिर अलग हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1959 का, ये दलाई लामा को अब जा करके मिला है। 1959 में इनको इनके लिए अनाउंस किया गया था, लेकिन 64 साल बाद अब व्यक्तिगत रूप से इनको सम्मानित किया गया था। सागर श्रेष्ठ पुरस्कार कोचीन पोर्ट को मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग की तरफ से पुरस्कार। कांस फिल्म फेस्टिवल के मानद पाम इंडियोर से किसको सम्मानित किया गया है? माइकल डगलस को। 68वें फिल्म फेयर पुरस्कार की बात करें तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव, मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला बंसाली, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई गाठियावाड़ी, सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अनिल कपूर जुग जुग जियो नामक फिल्म के लिए। सर्वाधिक पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी ने जीते, कुल मिलाकर 10। इसके बाद आ जाएंगे अप्रैल मंथ पर। इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स 2023, ये कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को मिला था, CR राव, रिनोड इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन। इनका निधन भी हुआ था अगस्त मंथ में, अभी आरओ पेपर में इसके बारे में पूछा गया था। 59वां फेमिना मिस इंडिया 2023, ये नंदिनी गुप्ता को मिला था अवार्ड। फेमिना मिस इंडिया 2023 बनी है नंदिनी गुप्ता, ये कोटा राजस्थान को बिलोंग करती हैं। ये मिस इंडिया प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पे हुआ था? इस बार मणिपुर में हुआ था, इम्फाल में। इसके बाद संतोखबा ह्यूमैनिटेरियन पुरस्कार सोनम वांगचुक को मिला था। मार्च मंथ में ज़्यादा अवार्ड देखेंगे नहीं। मार्कोनी पुरस्कार हरि बालकृष्णन को अनाउंस किया गया था। गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार सेंट्रल बैंकिंग नामक रिसर्च जनरल के द्वारा ये अनाउंस किया गया था शक्तिकांत दास के लिए।